भोपाल में मौजूद डीपीआई के बाहर अतिथि शिक्षकों का भी यहां पर धरना दे रहे हैं वो लोग और लगातार मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनका नियमितीकरण किया जाए। कहां से आए आप? हम पूरे मध्य प्रदेश से, मैं स्वयं टीकमगढ़ से हूँ और मेरे साथी जिले पूरे साथी लोग पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। और विगत 2008 से लेकर के आज तक मध्य प्रदेश की स्कूल व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम हम लोग कर रहे हैं। चूँकि बार बार विभिन्न प्रकार से हमने आवेदन भी दिए, आंदोलन भी किए और परीक्षाएं भी दी। हम यहाँ पदवृद्धि के लिए भी आए हैं और पदवृद्धि के साथ हम अपना नियमितीकरण के लिए भी आए हैं। क्योंकि जब विभाग ने हम लोगों की बात नहीं सुनी, सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, तब हमने कोर्ट न्यायालय की शरण ली और कोर्ट ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए 29/1/2025 को डीपीआई कमिश्नर को एक आदेश दिया कि हम लोगों का 30 दिन में इनके नियमितीकरण पर विचार किया जाए। जो कोर्ट का ऑर्डर है वह मैं यहाँ पर आयुक्त महोदय को देने के लिए हम सभी यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि मैडम इस पर बहुत भावनात्मक रूप से विचार करते हुए हम लोगों का भविष्य, क्योंकि हम लोग अब उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं कि ना तो अब कोई अन्य परीक्षा दे सकते हैं, ना हम कोई अन्य दूसरा काम कर सकते हैं। मात्र हमें अगर हम दूसरा काम करने जाएंगे तो 15 से 20 वर्षों तक हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो अब जाकर ये कहेंगे कि सर आप क्या सब्जी बेच रहे हैं या आप पकोड़े बेच रहे हैं। तो हम लोगों को तो इससे अच्छा है, अगर आप हमें नियमित नहीं करते हैं तो इससे अच्छा है कि हम तो अपने प्राणों का त्याग करें और आगे अपना जीवन समाप्त करें। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के ऊपर लगातार जो है यहाँ पे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लगातार शांतिपूर्ण तरीके से गुहार लगाई जा रही सरकार से और पहले भी अतिथि शिक्षक कई बार धरना दे चुके हैं। इस बार भी आप धरना देने आए हैं। क्या अगर इस बार आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करें? जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं भूपेंद्र सविता, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश। कुछ 3-4 महीने पहले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों ने हाई कोर्ट में एक केस दायर किया था। तो उसमें निर्णय दिया गया था कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक को लंबा कार्य अनुभव रखने वालों को नियमित किया जाए। तो डीपीआई से एक आदेश दिया था उन्होंने कहा था कि अब मध्य प्रदेश की शिक्षा में पात्रता परीक्षा के साथ साथ चयन परीक्षा भी ली जा रही है। तो इस कारण से उसको उनने निराकरण कर दिया था। अब हम लोग पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं और चयन परीक्षा भी उत्तीर्ण हैं हम लोग और वेटिंग में हैं हम लोग। और इसके बाद 10 से 15 वर्ष का लगातार मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में पढ़ाने का अनुभव है। बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों का रहता है। तो अभी 40,367 WP नंबर हाई कोर्ट से हम लोगों के पक्ष में एक फैसला आदरणीय जज साहब ने दिया है कि डीपीआई महोदय 1 महीने में 30 दिन में इनका निराकरण करें। मैडम, हमारा ये नियम है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती जो नियम वर्तमान में लागू किए गए हैं उन सभी नियमों को हम लोग फॉलो करते हैं। 10-10 वर्षों का, 12-12 वर्षों का हम लोगों को अनुभव है और सुप्रीम कोर्ट की भी ये गाइडलाइन है कि जब कोई व्यक्ति 10 साल लगातार काम कर रहा है तो उसको सहानुभूतिपूर्वक उसको नियमित किया जाए। तो हमारी भी हाथ जोड़ करके मध्य प्रदेश सरकार से, माननीय डीपीआई आयुक्त महोदय से भी निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है। हम मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, आप भी हमारा भविष्य बना दें। हम लोगों ने बहुत त्याग किया है और जितनी भी शर्तें हैं शिक्षक बनने की उन सभी शर्तों का हम लोग पालन करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं सागर से आई हूँ। अपना बच्चे के साथ आई है यहाँ पर डीपीआई के बाहर और यहाँ पर आकर आप इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा बन रही है। आपकी अगर बात नहीं होती है और आश्वासन नहीं दिया जाता है तो क्या करें? मैम, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, पात्रता, चयन। इसके बाद हम लोग को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो गवर्नमेंट को हमारी बात सुनना चाहिए। मैं खुद 2 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, एडमिट थी, डायरिया है मुझे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके यहाँ तक आई कि इस बार शायद कुछ ना कुछ हो जाए। ये हम लोग का शायद लास्ट आंदोलन रहेगा क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं आंदोलन कर करके। और यहाँ में इतनी तेज गर्मी। आपको पता है आप कहाँ पे आए हो? डीपीआई। क्यों आए हो ये पता है? नहीं पता।
मम्मी के साथ। इसके मम्मी के साथ आए हो? हाँ, ठीक है, मम्मी यहाँ क्यों आए? ये पदवृद्धि के लिए। अच्छा, आपकी मम्मी टीचर है हाँ और आपको भी पढ़ाते हैं? हाँ, हिंदी पढ़ाते हैं ज़्यादातर। जी। पहले भी अतिथि शिक्षक धरना दे चुके हैं और जो हमारे शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा कि अतिथि है तो अतिथि बन के रहिए, उस पर क्या कहें? देखिए, अतिथि हैं, अतिथि कैसे रह सकते हैं। जैसे कि आपने पहले भी गुरुजियों की तर्ज पर अतिथियों की विभागीय परीक्षा ली है और आपने उनको जो है मास्टर बनाया है, और हम तो जो है दो पात्रता भी और चयन, जैसा कि सरकार ने रूल फॉलो करवाया है, हमने उसको भी माना है। हम पात्रता और चयन परीक्षा दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण हैं और मुझे स्वयं, मैं सीहोर ज़िले से आई हूँ, मुझे स्वयं जो है 13 वर्ष हो चुके हैं अतिथि में ही, और जो है हम जितने भी हैं दोनों परीक्षाएं पास है। हम हाईकोर्ट तक हमने जो है अपनी गुहार लगाई है और उन्होंने हमारे हक में फैसला दिया और आयुक्त महोदय को कहा गया है कि वो अपना जो है निर्णय 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करें। तो मैडम का हमें इंतज़ार है और हम मैडम से भी यही गुहार कर रहे हैं कि वो संगीनता से जो है हमारे उस केस पर जो है गंभीरता से अपने विचार व्यक्त करेंगे और हमारे पक्ष में निर्णय लेंगी। और जो कि हम बहुत परेशान हैं, दो परीक्षाएं के बावजूद अब उम्र के उस पड़ाव में हैं कि अब हम संघर्ष नहीं कर सकते। हमने आज की युवा पीढ़ी को पीछे कर अपना मुकाम हासिल किया है। हमें कोई मामा की योजनाएं नहीं चाहिए, हम लाडली बहना हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। हमें कोई योजनाओं का लाभ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने हक का पैसा चाहिए। हम अपनी मेहनत से अपना पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी दिनचर्या को जीना चाहते हैं। वरना हमें मामा इतनी योजनाएं लाडली के लिए चला रहे हैं। हमने पदवृद्धि के लिए भी आंदोलन किया है, हमने नियमितीकरण के लिए भी सतत आंदोलन कर रहे हैं। हमें अपने केस जो है बहनों को त्याग करना पड़ रहा है। हम अपने बच्चों के साथ भूखे प्यासे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। DPI से ना ही तो हमें से कोई मिलने आता है और ना ही हमें कोई जवाब दिया जाता है। तो सरकार से यही निवेदन है कि अतिथि शिक्षक जो दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण हैं उनका नियमितीकरण किया जाए। तो ये है मध्य प्रदेश के शिक्षकों की हालत। लगातार जो है ऐसे धरना दिया जा रहा है और शिक्षक जो एक ऐसा क्षेत्र होता है शिक्षा का जिसमें बच्चों को पढ़ाने और उनको आगे देश को उन्नति का मार्ग जो दिखाते हैं वो शिक्षक होते हैं। लेकिन आज शिक्षकों की हालत ऐसी है कि वो लोग सड़क पर खड़े होकर धरना देने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार है कि उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरा नाम हिमानी श्रोत्रिय है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।